Hi, in this video we will discuss about rain-man problem. बारिश हो रही है, नहीं अभी नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो मैन है उसे छाता किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। तो कुछ कंडीशन है और दो चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा है रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। जब हम मैन और रैन की बात करते हैं तो हमारे पास केवल आई कैप और जे कैप दो वेक्टर होते हैं। देखिए ना, रैन ऊपर से आ रही है, आपको पता है ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में चल रही है। मैन यहां खड़ा है, इधर जा रहा है तो ये प्लस आई कैप डायरेक्शन में चल रहा है। और एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये हम यहां पे एक इमेज कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं। ये है रैन, ये है मैन और ये है ग्राउंड। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यदि हम बात करेंगे तो आर एम प्लस एम जी इज इक्वल टू एम कॉमन हो गया, पे क्या आ गया, एम कॉमन हो गया तो यहां आर जी आ गया। यदि हमें फाइंड करना है रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा आर जी माइनस एम जी, सॉरी कैपिटल जी। तो यहां पे फंडा ये ही है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहां पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हम यहां पे एंगल निकालना चाह रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि वो छाता किस डायरेक्शन में खोलेगा, उसका एंगल क्या होना चाहिए। और इसके लिए हमने ये चीज यूज की। देखिए जरा, यहां पे यदि हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी आर एम, देखिए ये है वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों के लिए ग्राउंड। परंतु ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये यहां से आया है। मतलब इसी को हमें तो रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था, परंतु हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, आर एम प्लस वी एम जी इज इक्वल टू वी आर जी। वी आर जी हमें पता है, क्यों निकालें, वी एम जी हमें पता है, क्यों निकालें। तो फिर हम क्या निकालने वाले हैं, फिर हम निकालेंगे रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए आप, अब हम यहां पे कुछ केस डिस्कस करते हैं। ये लिखा रहने में थोड़ी देर। तो हम वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, किस एंगल में छाते को होल्ड करना पड़ेगा उस मैन को। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस से पहले दो चीजें आप और यहां पे कर लीजिए। ये पता है इन लोगों को बहुत पसंद है ये दो एंगल, वैसे तो 30, 60, 45 हमें मिल जाता है, परंतु ये लोग दो एंगल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक एंगल होता है 53 और एक एंगल होता है 37। तो अब सीधा आप याद कर लीजिए, यहां पे यदि हमारे पास एंगल 53 है और दूसरे केस में हमारे पास एंगल 37 है। 37 में बेस 4 3 ये और ये 5 होगा, 50 उसमें 53 में ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा। ये दो एंगल वो ज्यादा यूज करते तो याद ही रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए हम कुछ कंडीशन देखते हैं। केस फर्स्ट, हमारा पहला केस था। केस फर्स्ट में रैन यहां पे वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे आ रही है और यहां पे वो जो मैन है, ये मैन है, मैन ही है, ये मैन है, ये भी रेस्ट में है। तो हमने क्या बोला था, हमें फाइंड करना है वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी एम जी। आर जी मान लें कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रही है और आप देखिए कहां आ रही है, ये नेगेटिव बाय एक्सिस में आ रही है। तो हाँ, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो यहां हो, परंतु यदि इधर चलेगा तो माइनस जे होगा और यदि ऊपर चलेगा तो प्लस जे होगा। यहां पे भी आप वो मैथमेटिक्स वाली चीज यूज नहीं करेंगे कि यदि वो यहां है तो हम प्लस लिखेंगे, नहीं, वो अपोजिट जा रहा है। तो वी आर जी रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, यूनिट
आप याद रखिए हम नहीं लिखेंगे तो ये -10 जे कैप होगा, और मैन तो रेस्ट में है तो ये चीज जो हमारी आएगी वो कितनी हो जाएगी, -0। तो वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर मेक्टर लगा सकते हो यार, सब वेक्टर सबके ऊपर लगा होगा, तो यहाँ पे नहीं लगा तो टाइम हमारा बच जाएगा, मैं इसलिए कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ गया कितना, -10 जे कैप। और केबल रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अंडरस्टूड है, मैन तो कौन खड़ा हुआ था, तो यदि वो छाता होल्ड करेगा तो ये ही रहेगा, जस्ट अप, ऊपर की तरफ। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ये केस फर्स्ट था, अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। ये देखिए, ये आप याद रखिए, ये यहां पे लिखा रहने दें, आधा बोर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये यहां पे हम लिखा रहने देते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो रैन है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और वही दो एंगल हमने लिखे हैं, तो मान लेते हैं 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए आ रही है। मैन तो अभी भी आलसी सा खड़ा हुआ है। यदि मैन यहाँ पे खड़ा है, अब हमारे पास तो वही कंडीशन है, हमें तो फाइंड यही करना है, VRM इज इक्वल टू VRG और -VMG। भैया ये तो 0 हो ही गया है, ये 0 हो गया। अब जब ये अदर देन एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएंगे, हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। हमने आपको पहले भी हमेशा समझाया है कि जब भी कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी चीज अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है तो वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये +x डायरेक्शन है, ये -y डायरेक्शन होगा। तो देखिए एंगल की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और ये इसकी स्पीड हम मान लेते हैं वही 10 किलोमीटर पर आवर, केस सेकेंड है हमारा, तो ये आपका हो जाएगा 10 cos 37 और नीचे का हो जाएगा 10 sin 37। एंगल की तरफ बेस की तरफ cos 37 बेस अपन हाइपोथिनस 4/5, तो ये हो जाएगा 10 × 4/5, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो फैक्ट है, हम यदि यहां पे VRG लिखना चाहते हैं तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा @i कैप एंड माइनस है ना ये साइन, तो VRG इज इक्वल टू VR और माइनस यहां पे यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 10 × sin 37 मतलब 3/5 परपेंडिकुलर अपन हाइपोथिनस 3/5, 5 2 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6J कैप। ये वैल्यू आप यहां पे रखें, और आपको ये तो मालूम है कि ये तो 0 है ही, तो VRM इज इक्वल टू हो जाएगा @i कैप -6J कैप। अब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर होगा, जे में हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इसमें हमेशा बेस होगा, तो tan थीटा, यदि हमें थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 6 और ये हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। एन इनवर्स क्यों ले लें, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका थीटा कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। तो 37 डिग्री पे उसे अपना छाता खोलना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पे ये बनाते हैं, देखिए जरा, ये आपका चल रहा है J कैप और ये आपका जा रहा है I कैप, J कैप नीचे की तरफ है और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस, तो जो एंगल जो होगा वो ये आएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, जो कि हमने कितना फाइंड किया है 37 डिग्री। जब हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जैसे @i कैप ये इस तरफ होगा, 6J कैप ये इस तरफ होगा, तो थीटा उन्हें कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना है। एंगल यही है और एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल हो गया परपेंडिकुलर यानी 8 होता है।
हम एक केस और करते हैं। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं, और केस नंबर 3 में वो ऐसे ही चल रहा है, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 10 sin 37 हो जाएगा। तो 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ये कंपोनेंट इसमें आ गया हमारा। अब वो जो मैन है ना, वो मैन भी चल रहा है, और मैन इस डायरेक्शन में चल रहा है। मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर वही निकालेंगे, VRM इज इक्वल टू VRG माइनस VMG, सबको ऐसा कर दें। VRM निकालना है, ओके निकाल लेते हैं। VRG पिछले उसमें आपको समझाया, VRG में ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, एट आई कैप, और सेकंड कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस 6J कैप माइनस VMG। ओ माय गॉड, देखो तो VMG 6 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये आपका 6I कैप हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए, एट आई कैप माइनस 6I कैप, तो ये 2I कैप हो जाएगा, 2I कैप माइनस 6J कैप। और ये यदि हम फाइंड करते हैं, ये हमारा तो रिजल्टेंट आ गया है। अब आप tan थीटा फाइंड करिए, बनाइए जरा। 2I कैप यहाँ पे इस डायरेक्शन में 2I कैप आएगा, माइनस 6J कैप, ये 6J कैप आएगा। अब यदि हम यहाँ से कोई एंगल फाइंड करना चाहें, तो ये वाला एंगल थीटा होता है, तो ये ट्राइंगल बन गया, ये थीटा है, ये राइट एंगल है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 और 6, तो 2I कैप, क्योंकि ये और ये सेम होंगे, तो आपका tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। वैल्यू मिल जाती है, कुछ ना कोई ऐसा एंगल मिलता है जो हम फाइंड कर लेते हैं, और एंगल की वैल्यू हमें पता लग जाती है। तो ये कुछ इस तरह से इस वाले केस में होगा। अब थोड़ा सा केस और बदलते हैं, इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम लेवल और बढ़ा देते हैं। तो नेक्स्ट केस, ये थर्ड केस के नंबर सही नहीं लिखा रहे हैं, तो आप तो नेक्स्ट केस की बात करिए। तो नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखिए नेक्स्ट में हो रहा है ये कि वो बारिश ऐसी ही गिर रही है, एंगल भी वही मान लेते हैं 37 डिग्री, और पता है जो मैन है ना, वो मैन ऐसा जा रहा है, और ये मान लेते हैं 53 डिग्री पे मैन इधर चल रहा है। इसकी बारिश तो वही 10 किलोमीटर पर आवर है, और मैन चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। कुछ नहीं है ना, दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे। ये बारिश रिजॉल्व होगी इस डायरेक्शन में, तो आपका ये 37 है, तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 cos 37, और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 sin 37। पहले भी निकाले थे, फिर से निकाल ले रहे हैं। 37 यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूस 4/5 इज इक्वल टू 8। इसे फाइंड करेंगे, 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6। ये दोनों कंपोनेंट तो हमें बारिश के मिल गए हैं। तो ये कंपोनेंट काय के मिले, हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, VRG रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना हो गया इसका हो गया आपका एट आई कैप माइनस 6J कैप। चलो एक मिला। अब हमें मैन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी हमें VMG, ओ माय गॉड, ये भी निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये कंपोनेंट आपका कितना जाएगा, 4 cos 53। cos 53 की वैल्यू यहां से लिखेंगे 3/5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/5, तो 12/5। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20।
ये एक कंपोनेंट आ गया, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 sin 53, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 53 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 16/5, तो 5 3 जा और 5 2 जा 3/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा कंपोनेंट देखिए ना, ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव z बाय, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे 2.4 i कैप प्लस 3.2 j कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। अब हमें तो निकालना ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VRG, यार वेक्टर लगा लेना चाहिए ना, और VMG, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन यदि हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा 8 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस ये हो जाएगा 2.4 i कैप प्लस 3.2 j कैप। सॉल्व कर दीजिए, VRM इज इक्वल टू 8 में से 2.4 माइनस चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 5.6 i कैप, और -6 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी हाँ ये माइनस ही रहेगा, परंतु ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.2 j कैप, ये j है ये i है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना, हमने बोला ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 9/2 अपॉन 5/6, ये आपका ये केस आ गया। चलो यार एक केस और कर लेते हैं, फिर स्क्रीन टाइम पे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल करेंगे 2-3, तो एक केस और कर लेते हैं। हाँ, क्या होगा वो केस, अब तो एक के बाद एक केस लगते ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो इस देश की अदालतों की भी यही है, एक के बाद एक केस लगते ही जाते हैं और अदालत उसे सॉल्व कर ही नहीं पाती है, तो करना पड़ेगा, तो हम तो करेंगे, पूरे केस सॉल्व करेंगे। फिजिक्स तो फिजिक्स ही होती है, ये अदालत थोड़ी होती है, ये तो यथार्थ होती है, जो होता है वही होता है और ईमानदार होती है ये। अब मान लीजिए आपकी बारिश ऐसी है, लो भैया अब ये चेंज हो गई, इसे 53 बोल देते, नहीं तो बोलोगे एक ही एक करते रहते हो सर, थोड़ा सा चेंज भी तो किया करो। लो, और मैन तो अभी भी अपन उधर ही चला देते हैं, 37 कर देते हैं इसे, और ये इस डायरेक्शन में वो ही जा रहा है, 5 मान लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से ये गिर रही है। अब तो आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या होगा, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं भैया, VRG रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों लिखाएंगे, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, ये अब VRG लिखना है हमें, VRG माइनस VMG ये लिखना है। डायरेक्ट लिखवाइए, अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है। RG रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, 10 cos 53 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 sin 53 हो जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले आपका ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट करें तो माइनस साइन लग जाएगा उसमें, 10 इंटू cos 53, देखिए ना cos 53 3/5 इंटू 3/5, और ये हो जाएगा आपका i कैप, और ये एक कंपोनेंट RG वाली बात हो रही है, और यहाँ पे प्लस 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 प्लस, परंतु ये तो माइनस आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इस तरह पे तो माइनस है, 10 sin 10 sin 53 यानी 4/5 इंटू 4/5 j कैप, ये आ गया हमारा RG, माइनस के बाद VMG, ओ माय गॉड, फिर से लिखिए, ये कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 cos 37, ये कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin 37, और cos 37 मतलब 4/5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 cos 37, 4 इंटू 5, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्लस i कैप, और ये जो ऊपर जा रहा है ये भी प्लस j कैप, तो जाएगा 5 इंटू sin 37 मतलब 3/5 इंटू j कैप। चलिए सॉल्व करिए, V रेन मैन इज इक्वल टू 5 2 जा, तो ये जाएगा 2 3 जा 6 i कैप, और ये आपका कितना हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा -8 j कैप, माइनस साइन लगा रहने दो, 5, ये हो जाएगा 4 i कैप, 5 से 5 कैंसिल, प्लस 3 j कैप,
ओके 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 ओके, ये सॉल्व करिए। -6i कैप -4 तो -10j कैप और माइनस और ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस 8 और 3 11 जे कैप है, जे कैप बोल दिया मैंने। आई कैप याद रखिए। अब टेन थीटा निकालेंगे, पहले तो एंगल बनाइए आप। ये वाला होगा तो यहाँ पे ये आएगा 10j कैप और यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10i कैप और यहाँ पे आएगा 11j कैप। ये इस डायरेक्शन में कुछ एंगल निकलने वाला है तो यहाँ से ये वाला एंगल हो जाएगा, देख लें आप। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 11 अपॉन बेस यानी 10, ये tan थीटा हो जाता है। इस तरह से ये रेन और मैन की हर किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। चलिए स्क्रीन टाइम पे कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और 2-3 से न्यूमेरिकल। हमें पता है कि रेन और मैन के आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो स्क्रीन टाइम पे हम थोड़ा सा 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्रीन टाइम। हाय संजीव, वो पूछ रहे थे कि सर आपने सब कंपोनेंट तो सब बता ही दिए, परंतु आपने अभी मैग्नीट्यूड निकालना तो बता ही नहीं। मैग्नीट्यूड निकालना तो हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। फिर भी यदि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए VRM, ये VRM इज इक्वल टू VRG स्क्वायर प्लस VMG स्क्वायर। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करें, फिर यहाँ पे 2-3 कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा जल्दी से समझ लीजिए। यदि ये मैन खड़ा हुआ है और रेन जिस एंगल से गिर रही है, छाता भी उसे उसी एंगल पे लगाना पड़ेगा, परंतु ये मैन यदि चलना शुरू कर देता है तो ये एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड एक इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा और ये उसका ये एंगल बढ़ जाएगा, तो उसे छाते को और ज़्यादा बढ़े हुए एंगल से रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि वो यहाँ पे खड़ा है सीधी रहने, परंतु यदि वो आगे चल रहा है तो छाते को उसे एक एंगल देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ा है। ये तो सीधा कंपोनेंट है, तो जितनी तेजी से बढ़ा ये कंपोनेंट ये एंगल डिफाइन करेगा। यदि ये स्पीड बढ़ा देता है तो ये एंगल भी बढ़ जाता है, स्पीड कम करता है तो ये एंगल भी कम हो जाता है, रुक जाता है तो फिर वर्टिकल अपवर्ड हो जाता है। ये बातें आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आइए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। Rain is falling vertically with a speed of 12 meter per second. A cyclist is moving east to west with a speed of 12 root 3 meter per second in order to protect himself from rain. At what angle should he hold his अम्ब्रेला? इसके लिए हम जरा ईस्ट और वेस्ट भी तो बना ही लेते हैं। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हम यहाँ से उसे इस डायरेक्शन में चला हुआ मान सकते हैं। 12 रूट 3 आई कैप और यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? माइनस साइन लगेगा। तो हमारे पास V मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या है? -12 रूट 3 आई कैप है। और रेन तो यहाँ से नीचे आ ही रही है, तो रेन के लिए यदि हम बोलेंगे VRG, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस हो जाएगी 12J कैप। यूनिट तो वो है ही, और ये आप लोगों को पता है VRM इज इक्वल टू VRG माइनस VMG। सबके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाए और फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -12J कैप माइनस प्लस 12 रूट 3 आई कैप। तो इसे हम थोड़ा सा आई कैप और जे कैप पहले लिख लें, तो 12 रूट 3 आई कैप माइनस 12 जे कैप। और यहाँ पे यदि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, VRM तो अंडर रूट हो जाएगा 12 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। और एंगल यदि हमें फाइंड करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू देखिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर में आएगा और ये बेस में आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 अंडर रूट 3।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 √3, और 1/√3 का मतलब होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे उसे अपना छाता पकड़ना होगा। A man standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 20 meters per second. He finds that raindrops are falling on him vertically. Find the speed of the raindrop with respect the road and the moving. चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक एक्सिस सिस्टम यहाँ पे बना लें। उनने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि वो 60 डिग्री के एंगल से उसने अम्ब्रेला यहाँ पे पकड़ा हुआ था, तो 60 डिग्री, और यदि हम इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये जो आएगी वो VRG हो जाएगी। इस पॉइंट को O मान लेते हैं और इसे हम बोल देते हैं A। OA रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए पर्सन इस डायरेक्शन में है, तो वी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा। यदि इस तरफ हम बात करेंगे तो -BM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगी। और नीचे की तरफ यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगी वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हम B बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक यदि मिला देते हैं तो ये 90 का एंगल हो गया। हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया ABA। उन्होंने फर्स्ट में क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी कि फाइंड करना है हमें VRG, और VRG का मतलब होता है OA, और OA यानी कि हाइपोटेन्यूस है, तो हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, OA। तो आप देखिए ना, जब हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBA में आप साइन थीटा इज इक्वल टू देखिए कितना होगा, साइन थीटा यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस BA अपॉन OA, और OA यदि हमें फाइंड करना है तो OA इज इक्वल टू हो जाएगा BA अपॉन साइन थीटा, थीटा तो 60 डिग्री है, और BA भी गिवन है। BA मतलब इन्होंने बोला है, देखिए ना, ये यहाँ पे बोला है कि स्टार्ट रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20/√3/2 इज इक्वल टू 40/√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या निकल आया, हमें ये निकल आया VRG, और ये वाली पहली चीज़ निकल आई। अब हम सेकंड की बात करना चाहते हैं, और सेकंड के लिए देखिए जरा आप, सेकंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है VRM, और VRM इज इक्वल टू होता है OB। OB फाइंड करना है तो हम फिर ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, OBM। ट्राइंगल OBM में यदि हम यहाँ पे tan थीटा ले लें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BA अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब OB, और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, OB। OB इज इक्वल टू हो जाएगा BA अपॉन tan थीटा। BA आपको दिया हुआ है 20, और tan थीटा मतलब यहाँ पे दिया है 60, तो यहाँ पे tan 60 का मतलब होता है √3, तो ये हो जाएगा 20/√3, और ये हमें क्या फाइंड हो गया, VRM, या यही था OB। ये जो दोनों चीज़ें उन्होंने पूछी थी वो हमने बता दी हैं। चलिए हम एक और नया न्यूमेरिकल करते हैं। A man sitting in a bus traveling in a direction from west to east with a speed of 40 km/h. Observe that the raindrops are falling vertically down to the another man standing on the ground. The rain will appear. यार सिंपल सी चीज़ है ये, कि ये है और ये हमने बना लिया, ये तो ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो वो ऐसी यदि यहाँ पे हो रही है थीटा, ये एंगल था, तो वो चूंकि कहाँ चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये है इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल से, ये आपका VRG हो गया। जब VRG ये हो गया तो जो मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है उसे तो एक एंगल लेना ही पड़ेगा ना,
बस 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये इन्होंने नहीं पूछा कौन सा एंगल है, परंतु ये बारिश आ रही है, इस डायरेक्शन में बारिश आ रही है, यदि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो एक छाता उसे इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा कि नहीं, बस इस डायरेक्शन में उसे छाता रखना पड़ेगा। तो आंसर केवल ये है, तो टू फॉल एट एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यही एंगल उसे थीटा लेके चलना पड़ेगा और यही आपका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव था, ये आईआईटी जेई में आया है कुछ साल पहले, परंतु आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अजीब सा समझाया, परंतु फिर भी चलिए रुक करते हैं टू वर्ड लाइव। हाय, कैसा लगा स्क्रीन टाइम? निश्चित ही आप लोगों ने सब समझा होगा। चलिए, यदि आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते मेरे चैनल को? क्या लग रहा है आपको? लाइक कम है? क्या लगता है आपको? सब्सक्राइबर कम है? अभी शुरू किया 3 दिन पहले भाई, इतने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चैनल हैं। 3 दिन वाला नया नया नेसेंट नवजात चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो बढ़ेगा। तो वॉच एंड सब्सक्राइब संजीव भार्गव फिजिक्स, SB फिजिक्स। थैंक यू।